हेलो एवरीवन, माइंड वेलनेस की खुशियाँ पाने के 100 तरीके इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो इस एपिसोड में हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं रंगों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तुशास्त्र में ऐसा क्यों बोला जाता है कि लिविंग रूम का कलर यही होना चाहिए, बेडरूम का कलर ऐसा होना चाहिए, बच्चों के रूम का कलर ऐसा होना चाहिए? या ऐसे भी आपने कभी महसूस किया हो कि एक आधे स्पेसिफिक जगह पे जाके आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत फ्रेश फील होता है। किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, उसका माहौल होता है, वहाँ पे आप अच्छा महसूस करते हो। कभी कभी किसी घर में या किसी ऑफिस में या कुछ जगह पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको फ्रेश फील नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। जब आप वापस आते हो तो आपका थोड़ा सा ग्लूमी सा मूड हो जाता है। और एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जब आप कभी शॉपिंग जाते हो तो रैक्स में कई प्रोडक्ट्स का कई बार शेल्फ्स में अरेंजमेंट होता है, कई वस्तुओं का अरेंजमेंट होता है। तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक वस्तु पे आपका ध्यान जाता है और वो आप पहले उठाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? इन सब सवालों के जो जवाब है या इन सब के पीछे का जो राज है, हम कह सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में जान सकेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इंटरेस्टिंग सी बातें जो हमारे मन से जुड़ी है, उन बातों को जानने के लिए इस चैनल पे ज़रूर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रंग जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी रंग बिरंगी होनी चाहिए, बहुत सारे शेड्स हो तो मज़ा आ जाता है। कई बार आसमान का नीला रंग, उगते सूरज का जो ऑरेंज कलर होता है, बर्फीली सफ़ेद चादर जो होती है पहाड़ों पे, खूबसूरत हरी वादियाँ जब हम देखते हैं, यहाँ किसी शहर में किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल है वो हमें पसंद आता है। ये सब जुड़ा हुआ होता है रंगों से, कलर्स से। और ये सारे रंग जो होते हैं वो आपके मूड्स पे, आपकी मन पे बहुत ज़्यादा असर करते रहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना असरदार होता है इन रंगों का आपके आसपास होना। हम सब ने स्कूल में तो ये सीखा है कि जो साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने प्रिज्म का जो इस्तेमाल किया था उसमें उन्होंने प्रूव किया था कि जब लाइट उसके थ्रू जाता है तो वो कैसे कन्वर्ट होता है अलग अलग रंगों में। हम देखते हैं कि इंद्रधनुषी रंग आता है प्रिज्म में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक लाइट, हर एक कलर का जो है वो वेवलेंथ अलग होता है, जिससे कि हम उन रंगों में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि सारे रंग वाइट लाइट से ही आते हैं, लेकिन उनका वेवलेंथ अलग होने की वजह से हमें वो अलग अलग से दिखते हैं। साइकोलॉजी यानी कि मानसशास्त्र मानता है कि रंगों का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है। ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर की रूम हो तो हमें काफ़ी शांत फील होता है। उसके अगेंस्ट अगर ऑरेंज कलर की रूम है या ब्राइट रेड कलर की रूम है तो हमें थोड़ा सा चार्ज्ड अप फील होगा या एक्सरसाइज का मूड बनेगा या ऐसा कुछ हो सकता है। कभी कभी हम कंप्यूटर पे जब काम करते हैं या काफ़ी देर तक हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हम थके से फील करते हैं, आंखें नहीं, हम पूरा का पूरा हमें थकान सी महसूस होती है। बिना कुछ ज़्यादा हिले हुए भी फिज़िकल स्ट्रेस आता है। तो जब जब पास के बगीचे में जाते हैं, टहलते हैं, वहाँ की हरी भरी खूबसूरत पेड़ देखते हैं, कलरफुल फूल देखते हैं, तो हम फ्रेश महसूस करते हैं और वापस आके फिर से काम कर सकते हैं। ग्रीन कलर का जो इफ़ेक्ट बोला गया है वो होता है एक हीलिंग इफ़ेक्ट है। तो ग्रीन से हम अच्छा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, रिजुविनेट हुए हैं ऐसा महसूस करते हैं। ऑफिस में जब 10 लोग खड़े हैं और उसमें से किसी ने पीले रंग का शर्ट पहना है या टी शर्ट पहना है तो उन सब में से इमीडिएट हमारा ध्यान उधर जाता है, क्योंकि पीला रंग जो है वो हमारा ध्यान आकर्षित करने वाला रंग है।
पीले रंग को देख के, येलो कलर को देख के आप थोड़ा सा एक्टिव फील करते हो, या हम कह सकते हैं कि वो एक कलर है जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो कई बार मार्केटिंग में ये इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी प्रोडक्ट को बेचना है, 10 में से एक प्रोडक्ट पे आपका ध्यान जब जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो ब्राइट कलर का होता है, येलो कलर या ब्राइट रेड कलर का होता है। तो ये एक टेक्निक है, तो ये कुछ कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके मार्केटिंग किया जाता है। वास्तुशास्त्र में कलर्स का बहुत महत्व है, और रूम के कलर का, उसके साथ साथ फर्नीचर कौन से कलर का है, कौन सी पेंटिंग घर में होनी चाहिए, तो इसके पीछे का शास्त्र जो है, जैसे हम कहते हैं वास्तुशास्त्र, तो शास्त्र जो है, साइंस जो है, वो ये है कि उन रंगों का हमारे मन पे असर होता रहता है। बिना सोचे बिना जाने हमारे मन पे उन कलर्स का असर होता है, और हम उसके मूड को फील कर सकते हैं, और उसका असर हमारे कामकाज पे, हमारी बातों पे, इन सब पे भी होता है। तो ये एक तरह से हमारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल सभी एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए रंग बहुत ही मायने रखते हैं। कौन से रंग के कपड़े आप पहनते हो, कौन से कलर की चीज़ें आपके आसपास हैं, कौन से कलर के रूम में आप बैठे हो, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो एक्सरसाइज रूम अगर है तो उसमें ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया तो एंथुसियाज्म फील होता है, अच्छा महसूस होता है, आप एक्सरसाइज करने के मूड आपका बना रहता है। ब्लैक और ग्रे कलर का कम ही इस्तेमाल करने का सुझाव हमेशा दिया जाता है। ये क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा डिप्रेसिव मूड की तरफ लेके जाता है, और हमें बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम काले रंग को या डार्क ग्रे कलर को अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है। बेडरूम्स में जनरली लाइट कलर के कलर स्कीम्स का चॉइस बोला जाता है। वहाँ पे शांति से शांतिपूर्ण नींद आनी चाहिए आपको। जनरली लाइट ग्रीन, लाइट येलो, लाइट पिंक ऐसे कलर्स का सुझाव बेडरूम्स के लिए होता है। रंगों का हमारे ऊपर होने वाला ये असर तो साइंस भी मानता है, इसीलिए कई बार लाइट थेरेपी दी जाती है, जैसे कि लाल रंग का बल्ब उसके नीचे बैठना है, या वायलेट कलर का लाइट यूज़ करके कुछ थेरेपीज़ होते हैं। तो इससे वो मानते हैं कि फिज़िकली भी आपका हीलिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाता है। तो साइंस भी अभी मानता है कि एक तरह से जो कलर्ड लाइट है उसका असर हमारे मन पे और हमारे फिज़िकल हीलिंग पे भी होता है। आप ये सोचेंगे कि कलर्स का हमारे ऊपर इतना असर होता है, तो ये काफ़ी हद तक रिसर्च हुआ टॉपिक रहेगा, लेकिन अभी भी कलर साइकोलॉजी का जो इस्तेमाल है, या कलर साइकोलॉजी का जो रिसर्च है, वो बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज में है, इतना उस पर रिसर्च नहीं हुआ है। तो इसमें काफ़ी हद तक अभी भी जानकारी हासिल करना बाकी है। फिर भी जितनी भी जानकारी हमारे पास है उसके बेसिस पे आप अच्छा कलर चॉइस अगर कर पाते हो तो आपका मूड अच्छा बना रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और अलग अलग कलर्स का प्रयोग करके आप अपने काम की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे रंग हमारे फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे असर करता है। तो अगले टाइम आप जो भी कलर चॉइस कर रहे हो उसको, उस कलर के बारे में जान के आपकी पर्सनालिटी जो है उसको वो कलर सूट करता है या नहीं करता है, ये जान के उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए, और उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। धन्यवाद।